कि किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का गहरा तकलीफ दे और सख्त जवाब देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, जिसमें उन्होंने कहा भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत का नाकामी का गैर मंतकी तरजीहात पेश की गई स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। दो तरफा फौजी तसातुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पंजाब में बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। गुजर खान और मुल्तान में छापों के दौरान 3 शेर बरामद किए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब अब तक 18 बिग कैट्स तहवील में ले चुका है। शेर, टाइगर्स और तेंदुए शौकिया पालने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नस्बंदी होगी। रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा गैर रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्मर्स और गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पहले मरहले में वाइल्ड एनिमल रखने वालों को अपने जानवर डिक्लेयर करने का वक्त दिया गया है। आसिफ महमूद से तफसीलात जान लेते हैं। जी आसिफ, मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब में पंजाब वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जो हैं वो जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखी हैं, जिनमें शेर है, चीता है, तेंदुआ है और इस नमा के दीगर जानवर हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस वक्त हमारे साथ डीजी पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही साहब मौजूद हैं, इनसे तफसील जानते हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी, किसी भी अर्बन एरिया, किसी भी आबादी वाले एरिया के अंदर लाइन्स नहीं होंगे। ये पहला और फोरमोस्ट डिसीजन है। अब किन हालात में लाइन्स को रखा जा सकता है वो हमने एक बड़ी डिटेल SOPs जारी की हैं गाइडलाइंस की शेप में, जिसके अंदर शहरों से बाहर मिनिमम 500 मीटर स्क्वायर की अगर आपके पास फैसिलिटी है उनके तहत आप रख सकते हैं और सिर्फ पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक को दिखाने के लिए तभी अलाउ किए जाएंगे। आपने इनकी बात सुनी, लिए इन्होंने आज बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, अर्बन एरिया हो, वहाँ किसी सूरत भी कैट्स रखने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आसिम महमूद इस बारे में बता रहे थे। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब का शेर के हमले में जख्मी होने वालों की इमदाद का फैसला। एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब कामरान बुखारी का कहना है हमले में जख्मी तीनों अफराद को 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मुबीन इलाही जख्मियों को इमदादी चेक देंगे। जख्मियों में 20 साला समीना, 7 साला जोया और 5.5 साला अजान शामिल। 3 रोज पहले जौहर टाउन में शेर के हमले में खातून समेत 2 बच्चे जख्मी हुए थे। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब का शेर के हमले में जख्मी होने वालों की इमदाद का फैसला। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 7 से 9 जुलाई के दौरान पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा। PTI में पंजाब के दरिया चनाब, जहलम, रावी और मौलिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरिया रावी और मौलिका नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। राना आमिर से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी राना आमिर, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, दरिया सिंध भखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने के बाद निचले दर्जे का सैलाब शुरू हो चुका है। चश्मा बिराज में 3,72,670 क्यूसेक पानी की आमद, जबकि 3,51,225 क्यूसेक पानी का अखराज रिकॉर्ड किया गया। 48 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी का इजाफा देखने में आया है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। तमाम मुतलका इदारों को रेड अलर्ट करके पेश की तमाम तर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो दरिया सिंध का मुतलका हिसास मकामात हैं जिसमें सुपर बंद है, वहाँ की कड़ी निगरानी जारी है। कंट्रोल रूम के जरिए लम्हा ब लम्हा दरिया सिंध पर नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन खतरात के पेश नज़र बर वक्त निपटा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। अहम खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान रेलवेज अकेडमी वाल्टन में सिमुलेटर्स का सॉफ्टवेयर 2.5 साल से ख़राब होने का इंकशाफ। सिमुलेटर्स ख़राब होने से मुल्की और गैर मुल्की तालिब इल्म जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल करने से महरूम हैं। सिमुलेटर्स ख़राब होने से रेलवे के ड्राइवर्स और अफसरान भी तरबियत से महरूम हैं। तफसीलात इस हवाले से कहें तालिब फरीदी से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, वाल्टन एकेडमी लाहौर में सिमुलेटर जो है इसका सॉफ्टवेयर तकरीबन 2.5 साल हो गए ख़राब हुआ है।
जिस कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद रिन्यू नहीं किया गया, तो वो कंपनी जो है अभी तक सिम्युलेटर को ठीक नहीं कर सकी, जबकि रेलवे के जो आईटी सेक्टर है उन्होंने अपने तौर पे इसको ठीक करने के लिए रेलवे इंतज़ामिया से कहा, तो लेकिन रेलवे इंतज़ामिया ने उनकी ना सुनी और कहा कि मुतलका कंपनी से बातचीत चल रही है जो लाखों डॉलर लेगी। रिफ्रेशर कोर्स ना होने की वजह से ये सिम्युलेटर है, यहाँ पे ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और अफसरान को तरबियत दी जाती थी। ड्राइवर के रिफ्रेश कोर्स ना होने से, तरबियत प्रैक्टिकली ना होने से रेलवे के हादसात में भी कई गुना इजाफा हुआ है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में है, चाहे वो मुसाफिर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो, उनके डी रेल होने की बहुत ज़्यादा जो है इजाफा देखने में आया है। और जब उनकी इंक्वायरी हुई तो यही कहा गया कि ड्राइवरों की गफलत थी। ड्राइवरों की गफलत इस वजह से भी सामने आ रही है कि जो रिफ्रेशर कोर्स इस सिम्युलेटर में कराए जाते थे वो 2.5 साल से बंद हैं। हर महीने 5 मुख्तलिफ डिवीज़न के 5 ड्राइवर जो थे वो आके यहाँ पे रिफ्रेश कोर्स करते थे और उनको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बताया जाता था कि एमरजेंसी की सूरत में अगर हार्ड एरिया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है। ये तमाम तरबियत बंद है और अफसरान और इंजीनियर जो हैं वो हाथ पे हाथ रखे इस सिम्युलेटर के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। जी तालिब फरीदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और फिरोजवाला में कमसिन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाम भाग शहरी के लवाहिकीन का एहतजाज। लाहौर गुजरांवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, मुतासरा खानदान को जाम भाग शख्स की लाश ताहाल ना मिल सकी। लवाहिकीन का पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम, कहा आईजी पंजाब के नोटिस के बावजूद पुलिस ताउन नहीं कर रही। तफ्तीशी अफसर को कॉल की तो जवाब मिला मैं अभी सो रहा हूं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। फिरोजवाला में कमसिन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाम भाग शहरी के लवाहिकीन का एहतजाज। एन शाहिदीन के साथ मौजूद है मियां इरफान, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इरफान, क्या कहते हैं एन शाहिदीन? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आता है शादरा टाउन में कि 13 साला हाशिर जो है गाड़ी लेके घर से निकलता है और उसने पहले 3 मोटरसाइकिल वालों को हिट किया। उसके बाद जो 2 हकीकी भाई थे जो घर से शवारमा लेने के लिए निकले थे उनको उसने कुचल दिया। हमारे साथ इस वक्त जो मौके के यानी शाहिदीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। तकरीबन रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। ये बड़ी गाड़ी लेके निकला हुआ था हाशिर। ये पहले जब ये पहुंचता है ना संगीत सैनमे के पास, तो उससे पहले ये एक गाड़ी को हिट कर चुका होता है बाइक को। जब संगीत सैनमे के पास आता तो वहाँ पे जो 2 हकीकी भाई है, एक अमीन है और दूसरे का नाम फरहान बताया जा रहा है, वो दोनों मौके पे उनको भी हिट करता है और मुसलसल 3 गाड़ियाँ इसकी गाड़ी के 3 बाइकें जो है ना इस गाड़ी के नीचे आ जाती हैं। एक जो है वो मौके पर उसकी डेथ हो जाती है जिसका नाम अमीन है और दूसरा उसको मतलब हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और मामला नज़र आता है कि आईजी पंजाब के नोटिस के बाद भी यहाँ पर मामला यूं का तू है। कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर DGSBCA मुअत्तल, मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज होगी। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा 588 खतरनाक इमारतों को दोबारा मुआयना किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों को गिराने की कार्रवाई का आगाज ना हो सका। गिरने वाली इमारत से जुड़ी इमारतें भी ताहाल खतरा हैं। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों को गिराने की कार्रवाई का आगाज ताहाल नहीं हो सका। गिरने वाली इमारतों में जुड़ी इमारतें भी खतरा हैं। मज़ीद तफसीलात आफ्ताब खान से जान लेते हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त ओल्ड कुमार वाला में हिंदू जमात खाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर वो जो 20 लोग जाबाक हुए लियारी बगदादी में जो बिल्डिंग गिर गई थी जुम्मे की सुबह, उन तमाम लोगों का जो है वो यातीजा आज था और इसमें न सिर्फ जो मुतासरा फैमिलीज़ थी उनके लोग यहाँ पहुँचे जो खुशकिस्मत रहे, बहुत सारे वो लोग यहाँ पे थे, बल्कि तमाम तर जो मैशवरी हिंदू कम्युनिटी जो है उनकी जानिब से आज यहाँ उनकी जो आखिरी रसूमात चूँकि कल अदा की गई है, यानी अंतिम संस्कार के बाद उनको जो है वो तदफीन कर दी गई थी मवाजगोट कब्रिस्तान में। कोई 55 से 60 घंटे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था जुम्मे से लेके और कल शाम तक
तो अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है उस ऑपरेशन को भी। जी ये लाहौर ने बिजली चोरी पकड़ने वाले लेस्को अफसरान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को अफसरान ने रेंजर्स की मुआवनत से फ्लावर मिल्स में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। आमिर नवीद, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर मुल्क भर में बिजली चोर के रोकने के लिए और बासर बिजली चोर पकड़ने के लिए डिस्कोस की मामलत के लिए डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम किए गए, जिसमें हसास इदारों के साथ साथ रेंजर्स भी जो है इन्फोर्समेंट के तौर पर काम करना था। इसी तरह जब एक लेस्को की टीम ने एक फ्लोर मिल में कायम फर्नेस मिल पर छापा मारा और करोड़ों रुपए की बिजली पकड़ी, तो उस 15 दिन बाद FIA लाहौर ने उन लेस्को के अफसरान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया जिन्होंने वो उस बिजली चोरी को पकड़ा था, और वो दरखास्त उस फ्लोर मिल के मालिक ने दी जिसकी मिल में ये चोरी की जा रही थी। इस पर डेली एक्सप्रेस ने खबर कल शाया की थी, जिस पर वजारत दाखिला ने एक्शन लिया और एक्सप्रेस की खबर के ऊपर 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ और लॉ शामिल है, जो अफ्रीकैन को सुनकर जो है इस फैसला करेंगे FIR लीगल दर्ज हुई कि इलीगल। साथ ही इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कल FIA रीजनल ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान किया और इंजीनियर्स कल लाहौर में एहतजाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। वेलकम बैक। स्वीडन का आज से इस्लामाबाद में वीजा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसले से पाकिस्तानी को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तानी शहरी 90 दिन तक स्वीडन के दौरे के लिए शेंजन वीजा की दरखास्त दे सकते हैं। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर कहते हैं 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जम इस्लाह से मुतालिक कमेटी को खत्म किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी मंजरनामे, मरकज़ सूबों के दरमियान ताल्लुकात और अमन के लिए काविशों पर गुफ्तगू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम के दौरान सिंध हुकूमत और पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और येलो कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म, जबकि टीचिंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों और बालिग मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स भी मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त भी तलब कर ली। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर सीन एक नई मुस्कुराहट लाता है, लेकिन हर मुस्कुराहट के साथ कुछ अनसुनी बातें महसूस होती हैं। ड्रामे की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, आ गए हैं नवाब साहब के घर चोर। क्या वो जान पाएंगे इनके पीछे किसका हाथ है? घर में इतनी रकम का सिर्फ मुझे पता था या तुम्हें पता था? इकरा अजीज और शुजा असद के बेहतरीन अंदाज ने पैराडाइज के हर सीन में भर दिया है रंगों का जादू। मैं इधर उधर इतना भटकी हूँ और आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। नहीं, हम का एंजॉय कर रहे थे, उल्टा हम तो इतनी प्रॉब्लम से गुजरे। लेकिन हमने एंजॉय भी तो किया था, कैंपिंग की थी। जहाँ खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती हैं और नजर से नजर मिलती है तो बहुत कुछ बदलने लगता है। तो तैयार हो जाइए एक और गहरे मोड़ के लिए। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब और समर कैंप की 27 लापता लड़कियां हलाक करार दे दी गई हैं। टेक्सास में सैलाब के बाइस हलाकतों की तादाद 82 हो चुकी है। जी हां, आपको अपडेट करेंगे। दर्जनों ताहाल अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब, मिस्ट्री कैंप की 27 लापता लड़कियां हलाक करार दे दी गईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।